हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में सब कुछ सिर्फ ग्लैमर और दोस्ती ही नहीं है। यहाँ भी कई ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं जिन्होंने पूरे मीडिया में धूम मचा दी। इन लड़ाइयों की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स रुक गए और कुछ सितारे एक दूसरे के साथ काम करना भी छोड़ गए। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 बड़ी लड़ाइयों के बारे में जिन्होंने शोबिज़ की दुनिया को हिला कर रख दिया। तो वीडियो की तफसील जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर हम बात करें नूर बुखारी और सना नवाज़ की, तो नूर और सना ना सिर्फ फिल्मों की बड़ी अदाकाराएँ हैं बल्कि रिश्ते में बहनें भी हैं। उनके दरमियान उस वक्त बड़ी लड़ाई हुई जब नूर ने दूसरी बार अपने पहले शौहर ओन चौधरी से शादी की। सना ने इस पर सोशल मीडिया पर नूर के खिलाफ सख्त अल्फाज लिखे। इसके बाद अगरचे उन्होंने सबके सामने लड़ना बंद कर दिया, लेकिन उनके ताल्लुकात ख़राब ही रहे। तो अगर अब बात करें हम अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी की, तो ये लड़ाई सबसे ज़्यादा मशहूर और ख़तरनाक थी। मुझे टारगेट करके किया गया। मीशा शफ़ी ने ट्विटर पर अली ज़फ़र पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद दोनों के मदाह और पूरा शोबिज़ दो हिस्सों में बंट गया। उनकी ये कानूनी लड़ाई आज तक अदालत में चल रही है। अगर हम बात करें माहिरा खान और मीरा की, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मलका मीरा माहिरा खान की कामयाबी से कभी खुश नहीं थी। आई थिंक माहिरा खान का पंजाबी एक्सेंट वाज टेरिबल। उन्होंने कई बार माहिरा की अदाकारी और काम करने के अंदाज पर तनकीद की। मीरा ने तो यहाँ तक कहा कि वो दी लेजेंड ऑफ मौला जट में माहिरा की कास्टिंग से भी खुश नहीं थी। अगर हम बताएं माहिरा खान और खलील रहमान कमर के बारे में, तो ब्लॉकबस्टर ड्रामा सदके तुम्हारे में साथ काम करने के बाद भी इन दोनों में लड़ाई हो गई। जब खलील रहमान कमर का मारवी सरमत के साथ एक शो में तनाज़ा हुआ, तो माहिरा ने इसकी मजम्मत की। खलील रहमान ने इस बात को दिल पर ले लिया। अभी दिल कुड़ता है इस बात के ऊपर, शदीद दुख होता है और कई सालों तक कहा कि वो माहिरा को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उससे नफरत हुई और उस नफरत का दुख भी हुआ। अगरचे हाल ही में माहिरा ने कहा कि उन्हें ट्वीट करने की बजाय प्राइवेट में बात करनी चाहिए थी। अगर हम बात करें रीमा खान और मीरा की, तो 90 की दहाई की ये दोनों अदाकाराएं नंबर 1 की रेस में हमेशा एक दूसरे की हरीफ रहीं। उन्होंने एक दूसरे पर हसद करने का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन फिर जब मीरा रीमा की शादी में गई तो इन दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी आई और अब वो एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आती हैं। तो अगर हम बताएं फ़हाद मुस्तफ़ा और निदा यासर के बारे में, तो ये दोनों अदाकार और टीवी होस्ट ARY डिजिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर कभी भी साथ नज़र नहीं आते। एक इंटरव्यू में निदा यासर ने बताया कि उनके और फ़हाद मुस्तफ़ा के ख़ानदानों में एक शादी हुई थी जो ख़राब ख़त्म हुई और इसी वजह से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अगर हम बताएं आतिफ़ असलम और गौहर मुमताज़ के बारे में, मशहूर बैंड जल की बुनियाद आतिफ़ असलम और गौहर मुमताज़ ने रखी थी, लेकिन बैंड के इंतज़ाम पर इख्तलाफात की वजह से आतिफ़ असलम ने बैंड छोड़ दिया। आतिफ़ ने बॉलीवुड में बहुत कामयाबी हासिल की, जबकि गौहर ने अदाकारी और मौसीकी जारी रखी। समीना भी ज़्यादा का एक प्रोग्राम था जिसमें आतिफ ने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में गौहर आज भी कभी कभी तंज़िया अंदाज में आतिफ़ के बारे में बात करते नज़र आते हैं। अगर हम बताएं रेशम और डॉक्टर उमर आदिल के बारे में, तो ये दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इनका एक साथ झगड़ा हुआ। रेशम का मेरे यहाँ आना जाना था, अक्सर मेरा उनके यहाँ आना जाना था। रेशम ने उन्हें सख्त नामों से पुकारा और जवाब में डॉक्टर उमर ने भी कुछ नाजेबा बातें कही। हाल ही में डॉक्टर उमर आदिल ने रेशमा से माफ़ी भी मांग ली। मैं पूरे हिम्मत के साथ आपके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार और कहा कि उनके ताल्लुकात अंदरूनी साजिशों की वजह से ख़राब हुए थे। अगर हम बताएं अलीज़ा शाह और मिंसा मलिक के बारे में, ये दोनों नौजवान अदाकाराएं एक ड्रामे के सेट पर आपस में लड़ पड़ी। Also, I want to mention this girl who said that I slapped her on set. इस लड़ाई में मिंसा मलिक ने अलीज़ा शाह को थप्पड़ मारा और अलीज़ा ने जूते फेंके। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमे भी दर्ज करवाए। अगर हम बताएं सबा कमर और माहिरा खान के बारे में, पाकिस्तान की दो बड़ी सुपरस्टार्स सबा कमर और माहिरा खान के दरमियान उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब माहिरा ने एक रैप में कहा, क्या आपकी भी फिल्में हैं 100 करोड़ कमाती?
کہ ان کی فلم رئیس نے 100 کروڑ کمائے ہیں۔ اس کے جواب میں سبا قمر نے کہا کہ ان کی فلم ہندی میڈیم نے تو 300 کروڑ روپے کمائے ہیں، تاہم اب ان دونوں کے تعلقات اچھے ہو چکے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی ایسی لڑائی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔